पूछा है कि आपका आगमन कैसे हुआ? बोले अनुज समेत देव रघुनाथा, श्री राम जी को दे दो और श्री लक्ष्मण जी को दे दो, निश्चर वध में हो सनाथा। चाहते तो असुरों को खुद मार सकते थे, इतने शक्तिशाली संत, राजा के बाद संत बने। होता है जब अधिक सुख व्यक्ति भोग लेता है तभी व्यक्ति का मन वैराग्य में लगने लगता है। खूब मिठाई खा ली तो मीठा अच्छा नहीं लगता, तो जीवन में वैराग्य आता है। विषयों में राग समाप्त हो जाए तभी वैराग्य की उत्पत्ति होती है। आपने देखा वो बहुत राजा संत बन गए, बहुत राजा। इनका नाम था राजा कौशिक, बहुत बड़े राजा थे, विश्व को जीता। एक नाम पड़ा विश्वजित। कौशिक राजा जंगल से जाते तो जा रहे हैं, तो जाते 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 सेना को प्यास लगी, एक आश्रम दिखाई दिया, रुक गए। आश्रम वो जहां आश्रय मिले, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी। आश्रम, वशिष्ठ ऋषि आश्रम में उपस्थित थे, चरणों में प्रणाम किया, बोले जल पिलाइए। जल क्यों, भोजन ही करो। सबको भोजन करा दिया। राजा से ना रहा गया तो राजा कौशिक ने श्री वशिष्ठ जी से पूछा, मैं तो राजा हूं, इतने जल्दी इतनी अच्छी व्यवस्था में खुद नहीं कर सकता, किंतु आपने ऐसी अद्भुत व्यवस्था कर दी इतने कम समय में, कैसे? तो हमारे पास एक गाय है, उसके सामने जो इच्छा करते हैं वो इच्छा पूर्ण हो जाती है। कामधेनु नहीं, कामधेनु की पुत्री नंदिनी, कामधेनु के ही जैसी कामधेनु गाय। बोले जो इच्छा करते वो पूरी कर देती, उन्हीं की कृपा से सबने भोजन कर लिया। बोले हमें उन गाय माता का दर्शन कराओ। ले गए। राजा देख करके इतने खुश हो गए कि कहा कि गाय हमें चाहिए। बोले आप राजा हैं, क्षत्रिय हैं, आपको देना अच्छा लगता है, लेना अच्छा नहीं लगता। देना अच्छा लगता है, दान लेना तो साधु ब्राह्मण का कर्म है, दान लेना। जिसका घर नौकरी से चले शुद्ध, जिसका घर व्यापार से चले वैश्य, जिसका घर टैक्स से चले क्षत्रिय, और जिसका घर दान से चले ब्राह्मण। दान भी सबको नहीं दे सकते। गीता में कृष्ण ने समझाया, दान तो सुपात्र को ही दिया जाता है, सबको दान दे भी नहीं सकते। कहा कि आप दान दे सकते हैं, ले नहीं सकते। राजा कौशिक ने कहा कि पूरा राज्य ले लो लेकिन गाय दे दो। नहीं दे सकते। वैराग्य आ गया, क्रोधी राजा। जाओ जाकर के रानी से कहना अब राजा कभी नहीं आएगा, साधु बन गया। गए नहीं राजा कौशिक, विश्व को जीतने वाले राजा कौशिक विश्व को मित्र बना बैठे। एक नाम पड़ा श्री विश्वामित्र। ऐसे श्री विश्वामित्र श्रेष्ठतम ऋषि, लेकिन अब वो कोई बात बिगड़ जाती तो बिगड़ ही जाती। वशिष्ठ ऋषि से उनकी बिल्कुल जमती नहीं। एक दिन मन में सोचा कि अब वशिष्ठ जी को हम मार के ही मानेंगे, हत्या कर देंगे। फरसा लेकर के, तलवार लेकर के रात में चले। रात में अरुणधति और वशिष्ठ बात कर रहे, तो सोचा जरा सुने क्या बात कर रहे हैं। तो दोनों आपस में बात कर रहे हैं। अरुणधति वशिष्ठ जी की पत्नी, वो कह रही
तो विश्वामित्र जी को ब्रह्म ऋषि बना क्यों नहीं देते? अरे वशिष्ठ जी ने कहा, तुम देवी सत्य अच्छा प्रश्न कर रही हो, मैं भी सोचता हूँ कि ब्रह्म ऋषि बना दूं, लेकिन अभी थोड़ी सी कमी रह रही है। कमी क्या रह रही है? बोले क्या है कि अभी क्रोध ज्यादा है, वो क्रोध और खत्म हो जाए, कम हो जाए तो हम विश्वामित्र को ब्रह्म ऋषि पद से विभूषित कर दें। विश्वामित्र जी ने कहा, ये तो हमें इतना बड़ा पद देने की सोच रहे और हमें मारने को चले आए। उसी क्षण रात में जाकर के चरणों में लौट करके प्रणाम किया, उठा करके श्री वशिष्ठ ने गले से लगा लिया और ब्रह्म ऋषि पद से विभूषित कर दिया। ऐसे श्री विश्वामित्र जी थे। तप बल अधिक मात्रा में है, बड़े शक्तिशाली हैं, चाहते तो खुद ही असुरों को मार देते, किंतु नहीं, जिस काम के लिए जो आया है वही वो काम करें तो अच्छी बात। प्रभु अवतरु हरण नहीं भारा, जब भगवान का अवतार हुआ है पृथ्वी का भार हरने के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए, लीन मनुज अवतार, तो हमको तो राम को दे दो और लक्ष्मण जी को दे दो। अनुज समेत देहु रघुनाथा, जय राम जय राम जय जय राम, वध में हो सनाथा, श्री राम जय राम जय जय राम, अनुज समेत देहु रघुनाथा, श्री राम जय राम जय जय राम। हमको लक्ष्मण जी को दे दो, एक राम जी को दे दो, किंतु अब मना करने लगे कि नहीं नहीं और कुछ मांग लो, राम जी को नहीं दे सकते। थोड़ी देर पहले क्या कह रहे थे? कहाहू सो करत न लाभ बारा, जो कहोगे वही कर देंगे, चिंता की बात नहीं। लेकिन अब मना करने लगे। बहुत अधिक प्रसन्नता में किसी को वरदान नहीं देना चाहिए, किसी को कुछ मांगने के लिए नहीं कहना चाहिए। कह तो देते हैं, कहने से करना श्रेष्ठ है, कह देते हैं कर नहीं पाते। क्रोध आने लगा श्री विश्वामित्र को, हाँ करके मना करते, श्राप दे देंगे, पूरा राज्य भस्म हो जाएगा। श्री वशिष्ठ जी को बुलाया गया। साधु ही साधु के क्रोध को समाप्त कर सकता है। वशिष्ठ ऋषि ने समझाया, धीरज रखो, आपको राम चाहिए, मिलेंगे। अपने यजमान को समझाया। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। एक संत ने बड़ा प्यारा अर्थ किया, बोले बहू के आने की विधि के लिए वशिष्ठ जी ने समझा दिया। ऐसे तो बैठे रहोगे, तुम्हारे घर में बहू नहीं आएगी, तो इनके साथ अपने पुत्रों को भेजो, तब कहीं जाकर के वो प्रत्यंजा चढ़ाएंगे धनुष के ऊपर, और तब कहीं जाकर के तुम्हारे पुत्र का विवाह होगा, तब तुम्हारे घर में बहू आ पाएगी। शब्दा नाम अनेक था। अयोध्या के संत भी बड़े मीठे मीठे अर्थ करते रहते बैठे बैठे। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। बहू के आने की विधि को वशिष्ठ जी ने समझा दिया। अब शब्दा नाम अनेक अर्थ भी बड़ा प्यारा है। अब सिंपल अर्थ में समझो तो बहुत प्रकार की विधि से समझा दिया, और श्री दशरथ जी ने बात मान ली। शास्त्र कहता है गुरुदेव की बात और माता पिता की बात बिना ही विचार करिए शुभ जाने। माता पिता प्रभु गुरु की वाणी, इनकी बात तो बिना सोच विचार करके मान लेनी चाहिए। सब कुछ शुभ होता है, मंगल ही मंगल होता है। बात को मान लिया और घटना घटी। समझाया, बोले आज से तुम्हारे माता पिता यही है, ये जो कहे इनका कहना मानना। तुम मुनि पिता आन नहीं को, आज से तुम्हारे माता पिता यही है, ये जो कहे इनकी बात मानना। इस प्रकार से सुंदर समझा दिया, और राम और लक्ष्मण को लेकर के श्री विश्वामित्र जी महाराज चलने लगे। श्री तुलसीदास जी ने लिख दिया, श्याम गौर सुंदर कोई भाई, श्री राम जय जय राम,
जा रहे राम और लक्ष्मण को लेकर के महानिधि पाई। संतों का धन तो राम है, परम धन राधा नाम आधार। धन है यद वैष्णवा नाम धनम। राम जी से विश्वामित्र जी ने पूछा, बेटे एक रास्ता नजदीक वाला है, एक रास्ता दूर वाला है, तो कौन से रास्ते से चले? और जो नजदीक वाला रास्ता है उससे ही चलो। ये समझदारी, समय का सदुपयोग। अब दूर वाले रास्ते से भी वही पहुंचना है, नजदीक वाले रास्ते से भी वही पहुंचना है, लेकिन नजदीक वाले रास्ते से चलेंगे तो उसमें समय बच जाएगा। और समय को बचाना चाहिए, समय कीमती। हम कभी किसी का समय खराब नहीं करते। कथा सुनने को आप आए तो कथा ही सुनाते। संसार की बातें दुनिया जानती, कथा ये समय का सदुपयोग है। समय तो निकल गया। जितना समय आपने भगवत भक्ति में लगाया वही समय का सदुपयोग आपने कर लिया। जितनी समय आपने पूजा पाठ जब तक किया वही समय आपका सार्थक। बाकी तो जीवन जी रहे। एक व्यक्ति से पूछा, एक संत ने, बोले कितने साल के हो गए? उसने कहा 80 साल का था। उसने कहा 2 साल के। बोले 2 साल के कैसे? बोले क्या कि 2 साल से ही भजन करना शुरू किया। तो सार्थक समय तो वही है, बाकी तो समय व्यर्थ चला गया। बुद्ध जब किसी को शरणागति की दीक्षा देते थे तो जब वो बुद्ध से जुड़ता था उस टाइम से उसकी उम्र गिनी जाती थी। जैसे वो 40 साल का है और वो बुद्ध से जुड़ा तो 1 साल का गिना जाएगा। ऐसा नियम था और बात ठीक भी है। सार्थक समय वही है जब हम भगवान से जुड़ गए, बाकी तो जीवन व्यर्थ ही चला गया। इस जीवन का कोई महत्व नहीं निकला। सार्थक समय वही, जिस दिन हरि नाम को गाया है वो दिन अच्छा निकल गया। जिस दिन प्रभु के दर्शन किए हैं वो दिन अच्छा निकल गया। बाकी तो जीवन जी रहे, समय निकल रहा है। जन्म गयऊ हरि भगति बिन, हृदय बहुत दुख लाग। पछतावा कर इसी चीज का करना कि हम भजन नहीं कर पाए और जीवन निकल गया। बाकी और किसी चीज का पछतावा नहीं करना कि हम वो जगह नहीं खरीद पाए थे, आज खरीद लेते तो कमाल हो जाता। कुछ कमाल होने वाला नहीं था। मन में लगता है खाली, कुछ कमाल नहीं होता। समझ लेते हैं, मन में लगता है कि हाँ अरे अगर वो जमीन खरीद लेते तो गजब हो जाता, कुछ होने वाला नहीं था। पछतावा एक ही चीज का करना, संसार का कभी पछतावा नहीं करना। पछतावा तो भजन का करना। जीवन निकल गया और हम भगवान का भजन नहीं कर पाए। जन्म गयऊ हरि भगति बिन, हृदय बहुत दुख लाग। सबसे बड़ी विपत्ति यही है कि हम भगवान का भजन नहीं कर पाते। श्री हनुमान जी ने कहा, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन ना होई। भजन जीवन का सार है। भजन श्री राम जी ने कहा कि नजदीक वाले रास्ते से चलो। बोले नजदीक में एक राक्षसी रहती, तुम्हें कुछ धनुष बाण चलाना आता है? तो राम जी ने कहा कि आता तो है पर थोड़ा थोड़ा समझ जानते हैं, ज्यादा नहीं आता। गुरुदेव ने कहा चलो ठीक है, थोड़ा थोड़ा ही सही, मैनेज तो कर लोगे। राम जी ने कहा क्या पता। और नजदीक वाले रास्ते से जाने लगे। और जब राम जी के चरणों की आवाज को सुना ताड़का ने, तो सुनी ताड़का क्रोध करिधाई। ताड़का क्रोध का रूप लेकर के इतना बड़ा भेष बना करके आ गई। गुरुदेव ने कहा रामा बेटे जल्दी मारो। राम जी ने सोचा थोड़ी लीला कर लो। राम जी ने कहा हमसे नहीं आता धनुष बाण चलाना। अरे वो नजदीक आ रही, जल्दी मार दो। अरे बोले हमसे आता ही नहीं है। अरे बोले जल्दी मारो, बिल्कुल ही पास आ गए। बोले हमसे आता ही नहीं।
गुरुजी डर के कारण हो गए बेहोश और फिर मेरे राम जी ने निकाला बाण। तो श्री तुलसीदास जी ने कहा एक ही बाण प्राण हरनीना, दीन जानते ही जपत दूना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। एक ही बाण प्राण हरनीना, दीन जानते ही जपत दूना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। एक ही बाण प्राण हरनीना, दीन जानते ही जपत दूना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान ने एक ही बाण मारा, दीन समझ करके अपने धाम को भेज दिया ताड़का के। ताड़का को अपने धाम को भेज दिया। ताड़का कौन बोले? अविद्या। जीवन में सर्वप्रथम अविद्या आती है। कृष्ण के जीवन में सबसे पहले कौन आया? बोले पूतना। राम जी के जीवन में सबसे पहले कौन आया? बोले ताड़का। अभी तक कोई दैत्य आया नहीं, प्रथम ताड़का आई। कृष्ण के जीवन में सबसे पहले पूतना आई। पूतना ने माया से सुंदर रूप बना लिया, इसलिए भगवान कृष्ण ने आंख को खोल के देखा नहीं, आंख बंद। भाव बड़ा सुंदर है। हम जैसे हैं भगवान के समक्ष वैसे ही जाएं, भेष बदल के नहीं। किया पाप है और पुण्यात्मा बन के जाएं, नहीं। हम तो पापी हैं, लेकिन हमने सुना है आपका नाम पतित पावन। हमने सुना पाप हो गए तो डरो मत। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं मेरी शरण में आ जाओ, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुम्हारे सभी पापों को नष्ट करके तुम्हें मोक्ष पद प्रदान करा दूंगा। ऐसी घोषणा श्री कृष्ण की। पाप हो गए तो क्यों डर रहे? कृष्ण की शरण में जाओ, तो अपना लेंगे। विभीषण ने हनुमान जी से पूछा क्या भगवान अपनाएंगे? क्या श्री रघुनाथ जी कृपा करेंगे? श्री हनुमान जी ने कहा बिल्कुल करेंगे। करी है कृपा भानुकुलनाथ, अवश्य करेंगे। तो विभीषण राम जी की शरण में गया तो अब प्राय व्यक्ति अपना परिचय देता अपने पिता के नाम से, लेकिन विभीषण जी ने अपना परिचय कैसे राम को दिया? बोले सुनो, राम नाथ दशानन कर में भ्राता, मैं तो 10 मुख वाले रावण का भाई हूँ। भाई के नाम से अपना परिचय क्यों? अपने दुर्गुण भगवान के समक्ष पहले ही रख दिए। अपने दुर्गुण, मैं तो 10 मुख वाले रावण का भाई हूँ। आपको जचे तो शरण में रख लो, नहीं जचे तो कोई बात नहीं। तुम राम के पास पहुंच गए हो, इतना ही पर्याप्त है। तो अपनी शरण में तुमको लगा ही लेंगे। जो उनकी शरण में पहुंच गया, उनकी कृपा बरस गई। सूर्य के पास पहुंच करके कोई उजेला नहीं मांगता, मिल जाता। फूल के पास पहुंच करके कोई सुगंधी नहीं मांगता, मिल जाती। दीपक के पास पहुंच करके कोई रोशनी नहीं मांगता, मिल जाती। भगवान के पास पहुंच करके कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं। तुम पास पहुंच गए हो, इतना ही काफी है। तो तुमको अपनी शरण में रख लेंगे, ये दावा है संतों का। अजामिल जैसे खल
जिनको भगवान ने अपनी शरण में लगा लिया। भगवान तो कृपा के सागर, ताड़का का भगवान ने उद्धार किया। तो भगवान आगे चले, रात्रि हुई, सो गए, भोर सुबह हुआ। राम जी ने गुरुदेव से क्या कहा? प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय जग करहु तुम जाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रात कहा मुनि सन रघुराई, श्री राम जय राम जय जय राम। निर्भय जग करहु तुम जाई। श्री राम जय राम जय जय राम। रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय जग करहु तुम जाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रातः काल यानी ब्रह्म मुहूर्त में सवेरे सवेरे श्री राम जी ने गुरुदेव से कहा, आप तो निर्भयता पूर्ण यज्ञ करिए, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम धनुष बाण लेकर के यज्ञ की रक्षा करने के लिए खड़े हैं। देखिए, त्रेता युग में यज्ञ प्रधान था, सतयुग में तपस्या, त्रेता युग में यज्ञ, द्वापर युग में समाधि, कलयुग में नाम। नाम की प्रधानता है कलयुग में। कलयुग में सबसे ज्यादा भक्त हुए मीराबाई, तुकाराम, नरसिंह मेहता, कबीरदास, रहीमदास, सबसे ज्यादा भक्त हुए कलयुग में। क्यों? नाम जप करो भव सागर से पार। सतयुग में हजारों वर्ष तक तपस्या करनी पड़ती थी, त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञ करने पड़ते थे, द्वापर युग में हजारों वर्ष तक समाधि लगानी पड़ती थी, कलयुग में तो नाम जप करो और भव सागर से पार हो जाओ। ऐसी महिमा, शॉर्टकट है कलयुग। श्रीमद् भागवत में कहते हैं, यत् फलम नास्ति तपसा, जो फल सतयुग में तपस्या करने से प्राप्त नहीं होता था, यज्ञ करने से त्रेता युग में प्राप्त नहीं होता था। ना योगेन समाधि ना, योगियों के लिए समाधि लगाने से द्वापर युग में जो फल प्राप्त नहीं होता था, तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कृतनाथ, वही फल कलयुग में केवल हरिनाम संकीर्तन से प्राप्त हो जाता है। कलयुग में हरिनाम संकीर्तन की महिमा है। कोई भी बात को सिद्ध करने के लिए 3 बार बोलते। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम न केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। हरिनाम हरिनाम हरिनाम, भव सागर से पार करने के लिए हरिनाम। कलयुग में नाम की प्रधानता है। तुलसीदास जी ने लिखा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतनई पारा। सुमरण करने मात्र से संसार से पार चले जाओ। ऐसी महिमा। त्रेता युग में यज्ञ प्रधान। देखो, राम जी का जन्म यज्ञ से हुआ, पुत्र कामेष्टि यज्ञ। राम जी का विवाह भी यज्ञ से हुआ। ऐसा लगा धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, तो हरसि चले मुनिवर के साथा। तो धनुष यज्ञ कहा। राम जी ने यज्ञ की रक्षा स्वयं की। राम जी ने अश्वमेध यज्ञ स्वयं किया।
त्रेता युग में यज्ञ की प्रधानता थी। राम जी ने कहा हम यज्ञ की रक्षा करेंगे, धनुष बाण लेकर के खड़े हो गए, गुरु जी को विश्वास दिलाया। तो गुरुदेव निर्भयता पूर्ण जैसे ही यज्ञ को करने लगे, श्री तुलसीदास जी ने लिख दिया, ओम करन लागे मुनि झारी, आप रहे मत की रखवारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओम करन लागे मुनि झारी, आप रहे मत की रखवारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओम करन लागे मुनि झारी, आप रहे मत की रखवारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। स्वाहा स्वाहा स्वाहा। यज्ञ में स्वाहा और ब्राह्मण के मुख में आहा, ये एक ही फल मिलता है, क्योंकि भगवान के दो मुख हैं, एक तो अग्नि और दूसरे ब्राह्मण। वेद में वर्णन मिलता है, ब्राह्मणोस मुख मासी, ब्राह्मण मुख, क्षत्रिय भुजाएं, वैश्य उदर, शूद्र भगवान के चरण। ब्राह्मण मुख जैसे ही यज्ञ करने लगे, होम करने लागे मुनि झारी। मारी स्वाहु आदि ने सुना, सुनी मारीच निशाचर कोही, लय सहाय धावा मुनि द्रोही। इतने सारे राक्षसों को लेकर के आया, यज्ञ को विध्वंस करने की तैयारी। राम जी ने सोचा क्या करें, अभी इसको पूरे से नहीं मारना। भगवान ने बिना फर का बाण निकाला और जैसे ही मारीच को मारा, श्री तुलसीदास जी ने लिख दिया, बिनु भगवान राम तिहि मारा, सतजोगन का सागर पारा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान राम तिहि मारा, सतजोगन का सागर पारा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आवत सद सुआहु पुनि मारा, अनुज निशाचर कटक संहारा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बिना फल का बाण भगवान श्री राम जी ने मारा। अभी पूरे से नहीं मारना, अभी आवश्यकता है। कहाँ भेज दिया? जहाँ जरूरत है। लंका नगरी में भेज दिया। 7 समुंदर पार जाकर के मारीच गिरा, सतजोगन गा सागर पारा। 7 योजन दूर गिरा, ऐसा बाण भगवान ने मार दिया। बिनु फर बाण राम तिहि मारा। अभी आवश्यकता है, क्यों? सोने का मृग कौन बनेगा? मारीच की जरूरत है। पूरे से मार देते तो सोने का मृग कौन बनता? मारीच के पास वो कला है। लक्ष्मण जी ने अग्नि बाण मारा, जितनी सेना आई सबका उद्धार कर दिया। पावक सर सुबाहु पुनि मारा, सुबाहु सेना का संहार। अनुज निशाचर कटक संहारा, सेना का संहार कर दिया। समय बीता।
गंगा नदी में स्नान करते गुरुदेव भगवान उसी क्षण एक पत्रिका आई। पहले फोन ऑन नहीं चलते थे, पत्रिकाओं से ही काम होता था, पत्रिका लिख करके भेज देते थे। उसी क्षण एक पत्रिका आई। पत्रिका में क्या लिखा? पत्रिका में लिखा जनकपुर में धनुष यज्ञ होने जा रहा है। तो ये निमंत्रण, गुरुदेव प्रसन्न हो गए और श्री गुरुदेव भगवान ने राम लक्ष्मण से कहा कि अब हमारे लिए जनकपुर चल रहा है, आउट ऑफ कंट्री। राम जी ने कहा ठीक है। राम जी चले। श्री तुलसीदास जी ने लिखा धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा। श्री राम जय जय राम। रसि चले मुनि वन के सारा। श्री राम जय जय राम। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा। श्री राम जय राम। रसि चले मुनि वन के सारा। श्री राम जय राम। रसि चले, प्रसन्नता पूर्वक चले। एक सज्जन कह रहे थे कि ससुराल जाने से 4 धाम का फल प्राप्त होता है। अब आप लोग ये मत कहना कि इसमें कहाँ लिखा है। नहीं, कोई कह रहा था जब आदमी ससुराल जा रहा तो बड़ा बन सवर के जाता है, सज धज के। ससुराल में ज्यादा रुकना नहीं चाहिए, ज्यादा रुकने में ही समस्या है। शुरू में ज्यादा जीजा जी चाय पिएंगे, एक मिनट में चाय पिएंगे, चाय लेंगे। और ज्यादा रुके तो 2 चाय बचेंगी, एक सवेरे की एक शाम की। और ज्यादा रुक गए तो पता चला खुद को ही बनानी पड़े। जीजा जी मम्मी तो है नहीं और चाय आप बड़ी अच्छी बनाते हो, 2 कप बनाओगे। अब बताओ कहाँ 10 बार चाय पूछी जाती थी, आप खुद को ही बनानी पड़ रही। ज्यादा रुकने में समस्या है। कहीं भी खास तौर से ससुराल में ज्यादा रुकना ही नहीं चाहिए। ज्यादा रुके तो मान सम्मान में कमी आई। और राम जी जितना रुके उतना तो कोई दूल्हा आज तक रुका ही नहीं। कितना रुके? बोले 6 महीने पहले से डेरा डाल के बैठे हैं ससुराल में। जोरदार मामला है। तो 6 महीने पहले से बैठे तो किसी ने कहा राम जी क्यों नहीं जल्दी भागे? अरे बोले उनके मान सम्मान में प्रतिदिन बढ़ोतरी होती थी, इसलिए राम जी। मिथिला के लोग तो कहते कि राम जी मिथिला को छोड़ के कहीं गए ही नहीं। उनका ऐसा भाव है, तो शादी करने आए यहीं रह गए, फिर नहीं गए कहीं। ऐसा मिथिला का भाव। अब कृष्ण को ससुराल कैसे मिली मेरे को नहीं पता, लेकिन राम जी को ससुराल जोरदार मिली। आज भी बारात जाती है अयोध्या से नेपाल, जनकपुर, और बारात का जो खर्चा वो नेपाल सरकार उठाती। हाँ, नेपाल सरकार, गवर्नमेंट पूरा पैसा खर्च वो करती। और मैंने तो उधर के लोगों से सुना लगभग 50 लाख रुपया का खर्चा होता है प्रति वर्ष। और इधर से आज भी बारात जाती है श्री अयोध्या से नेपाल। गजब की ससुराल राम जी को मिली। तो राम जी चल पड़े प्रसन्नता पूर्वक। श्री तुलसीदास जी ने लिख दिए हरसी चले मुनि वृंद सहाया। श्री राम जय राम जय जय राम।
रघुकुल नाथा श्री राम जय राम